आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 10 करोड़ इन्वेस्टर के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और पब्लिक की तरफ से आज हमारे अभिवक्ता आपकी बात को रखते नजर आएंगे और आपका भुगतान का रास्ता निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कह रहा है कि आप चिंता मत करें, ढेर बना के रखें, हमारा साथ दें, पैसा आपको मिलेगा, पाई पाई का पैसा मिलेगा। ये कोई मोदी सरकार नहीं करी, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बात हमारी सुनेगा और निर्णय जनता के पक्ष में आएगा। नमस्कार, नवजागरण लाइव के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और देश के 10 करोड़ इन्वेस्टर की जो पीड़ा अगर आप उठा रहे हैं, मंच पर पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा के पीड़ित जमाकर्ता के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 2020 से जब से स्थापना हुई तब से लेकर आज दिन तक रोड पर आंदोलन किया और विधायक सांसद को भी घेरा, ज्ञापन भी दिया और देने के बाद 6 अगस्त 2024 को लोकसभा में वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ये कहते नजर आए लोकसभा के पटल पर कि आप लोग पेपर लाइए, पाई पाई का भुगतान करेंगे, आप पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। सब लोगों ने इंतजार किया और पोर्टल पे जो सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया 18 अगस्त को, उसमें लॉकिंग किया। 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टरों ने लॉकिंग करने के बाद आज दिन तक 20 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन 20 रुपए भी प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना लीगल में जाने का प्लान बनाया और प्लान बनाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को तय हुई है। पटल पर ऐसा दिख रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम निवेशक जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि आप अपना दावा पेश करें। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के माध्यम से हमारे अभिवक्ता आपके भुगतान के लिए आपके दावे को पटल पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा और ये कहा जाएगा कि माननीय सीतारमण जी ने कहा था कि पेपर लाइए, भुगतान ले जाइएगा। तो पेपर तो पोर्टल पे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन 99% डिफिशियंसी उसमें दिख रही है, पैसा नहीं मिला है और कई कमियां उसमें 24 लगभग कमियां दिखाई गई हैं। तो सारे देश के निवेशक परेशान है, पैसा नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और जो सुप्रीम कोर्ट में सेबी और सारा की लड़ाई चल रही थी उसमें पब्लिक नहीं गई थी। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 10 करोड़ इन्वेस्टर के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और पब्लिक की तरफ से आज हमारे अभिवक्ता आपकी बात को रखते नजर आएंगे और आपका भुगतान का रास्ता निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा। तो आपके संगठन ने जैसा आपने बताया कि PIL दाखिल किया था पिछले दिनों, तो उसकी सुनवाई होने वाली है, तो क्या लगता है आपको क्या रिजल्ट आएगा निकल के? देखिए, PIL में हम लोग गए हैं, सुनवाई जरूर होगी। पब्लिक की तरफ से आज दिन तक हिंदुस्तान में जो भी पब्लिक की तरफ से केस गया है उसकी सुनवाई होती है, उसका निर्णय निकल के जनता के पक्ष में आता है। ऐसा नहीं है कि पक्ष में नहीं आएगा, जनता के पक्ष में आएगा। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था रियल एस्टेट के मामले में कि 12% ब्याज, 3% पेनल्टी के साथ 15% के साथ इनको भुगतान निवेशक को दिया जाए, जो कि सहारा ने निवेशक के साथ धोखा दिया, छलावा किया और मतलब गलत समझा करके पेपर को कन्वर्ट कर दिया। और पेपर को कन्वर्ट करते करते सहारा ने ऐसा 2000 से लेकर के 2024 तक का काम खेल यही कर रहा है कि पेपर एक जमा कर दो, दूसरा पेपर ले जाओ, दूसरा जमा कर दो, तीसरा पेपर ले जाओ। पैसा निवेशक को नहीं दिया है। ये सारे एविडेंस के साथ फाइनेंशियल से लेकर के रियल एस्टेट का और मल्टी क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटी का सारा एविडेंस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और ये कहेंगे हमारे अभिवक्ता जी कि पैसा निवेशक का नहीं मिला है, सिर्फ पेपर बदल के दूसरा पेपर दे दिया गया है। तो जैसा आपको पता है कि कोर्ट में ज्यादातर तारीखों पे तारीखें मिलती हैं, अगर आपके केस में भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, एक दिल्ली का जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। निर्भया हत्याकांड का एक महिला का एक कांड हुआ था, वो 4 साल चला, 4 साल के बाद फांसी की सजा हुई, वो पूरे देश को मालूम है। और ये तो पूरे 13 करोड़ इन्वेस्टर का मामला है। क्या हमें सुप्रीम कोर्ट में भरोसा होना चाहिए कि एक महिला निर्णय लेने के लिए और आपके पक्ष में उसके पक्ष में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो 13 करोड़ इन्वेस्टर के पक्ष में निर्णय नहीं आएगा? पूरा हमें विश्वास है निर्णय भी आएगा, क्योंकि अभी जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई गया ही नहीं है। अब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भारी संख्या के साथ में जा रहा है और अपनी बात रखेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वहां से हमको निर्णय मिलेगा। जैसा शुक्ला जी ने बताया कि जन आंदोलन की जरूरत है, जनता उस स्तर पे उतर के नहीं आ रही है साथ में आपके, तो आप कैसे जनता को इकट्ठा करेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। माननीय सीतारमण जी ने लोकसभा में कहा कि पेपर लाओ, भुगतान ले जाओ। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपना लड़ाई लड़ा निवेशक का, कई संगठनों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन जनता इकट्ठी नहीं हुई।
और आज देश के भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री माननीय सीतारमण जी और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ये कहते नजर आए हुए। सीतारमण जी ये कह रही थी लोकसभा में कि पेपर लाओ भुगतान ले जाओ, और माननीय सहकारिता मंत्री ये कह रहे हैं कि हम पाई पाई का भुगतान देंगे। झारखंड में बड़े विज्ञापन के साथ उन्होंने पेपर में निकाला, तो इन्होंने जनता को जगा दिया, हमसे ज्यादा जगा दिया। अब निवेशक कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ये जनता को आईना उन्होंने दिखा दिया कि हम करते क्या है और बोलते क्या है, होता क्या है। इससे निवेशक जागे हैं और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ 29 राज्य के लोग हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि झारखंड में लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिए हैं, आगे बिहार में भी चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, तो आप अपनी बातों को सरकार तक कैसे रखेंगे? देखिए सर, ये तो झांकी झारखंड की है, बाकी दिल्ली और बिहार, अभी दिल्ली और बिहार है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। अभी देखिए होता क्या है, अभी तो इनको जागना होगा, देखना होगा। मुझे लगता है कि 3 करोड़ से ज्यादा सारा के इन्वेस्टरों ने नोटा पर बटन दबाया है और झारखंड में नोटा बटन दबाया है। अगर जितना सत्ता पक्ष मतलब नहीं निवेशक का सोच रहा, उससे ज्यादा विपक्ष भी है, तो हमारे लिए कोई भी राजनेता सहयोगी नहीं है। जब तक पाई पाई का भुगतान नहीं हो जाएगा, हम लोग रोड पर लड़ते रहेंगे, नोटा का बटन दबाते रहेंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि सहारा निवेशकों ने मोदी जी को हराया है? नहीं, दोनों को हराया है। हमने नोटा का इस्तेमाल किया, वो चुनाव आयोग के संवैधानिक व्यवस्था में था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर नोटा नहीं लेना है तो पक्ष विपक्ष के लोग, सरकार तो अपना काम कर गई। तो विपक्ष ने तो रखा था सहारा का। नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष आज चुनाव जीत गए हैं ना, हाँ। तो आज सदन चल रहा है, आज हमसे बोल के दिखाएं, हम तो तभी ना मानेंगे ना भाई। आज विपक्ष को सरकार को घेरने का टाइम है। अब जब चुनाव यहाँ से कार्यवाही बंद हो जाएगी तो फिर वो कहेंगे कि अगला सदन आएगा तब घेरेंगे। अरे आइए, आपने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाइए। आपने कहा था कि झारखंड के लोगों के जो मृतक आश्रित है उनको 10 लाख रुपए जो देंगे सारा पीड़ितों को, वो दे करके सरकार बन गई है, सत्ता आ गई है, कल आप सत्ता पाएंगे, वैसे ही 10 लाख रुपया तुरंत दे दीजिए, है तो ताकि आपको मालूम वो हो जाए। वो कह रहे थे कि झारखंड में जो केस चल रहा है, झारखंड से जो रिट याचिका लगी थी, उसको सरकारी खर्चे से लड़ा जाएगा, तो वो अपना वादा पूरा कर दे कि सरकार की, अगर उन्होंने लिखा था अपने मैनिफेस्टो में तो वो वादा पूरा करके दिखाए, तब मानेंगे कि हम लोगों ने वो उन्होंने किया है। हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो उनसे क्वेश्चन करेंगे, हम तो उनसे, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, अगर वो हमारी बात नहीं सुनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उस वादे को पूरा करे और उस वादे को पूरा करके सदनों को घेरे। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है तो आज जितना उनके हाथ में है, सदनों में उन्होंने कहा था कि उनके अधिकारियों को सदन में पारित करा करके, उनको गिरफ्तार करके, उनकी संपत्ति बेच करके, हम जैसे ही सरकार बनेगी हम उनको लेकर आएंगे, तो इनके पाल को गिरफ्तार करें, उनके संबंधित अधिकारियों को गिरफ्तार करें और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाले। हम तब मानेंगे और तब विपक्ष के लोगों को कहेंगे कि हाँ, विपक्ष हमारे साथ खड़ी थी और हम नोटा का विरोध का, नोटा दबाने का बात करना बंद कर देंगे और विपक्ष का साथ देंगे। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं, चाहे सरकार हो या विपक्ष, कोई हमारा नहीं है, तो हम नोटा का बटन दबा रहे हैं और उससे सरकारों का हित प्रभावित हो रहा। आज तो सत्ता किसी की बन जाए, किसी की नहीं बन जाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सत्ता कितने अंतरालों पे कैसे हारती है, हम वो मास्टर चाबी हैं। 2-4 हजार जहां प्लस होगा वहां हम वोट को अगर डाइवर्ट कर देंगे तो उनकी सत्ता चलेगी, और यही हुआ। देखिए, पप्पू यादव जी ने ये कहा था कि हमने 10 बार लोकसभा में उठाया, जबकि उन्होंने एक बार लोकसभा में उठाया, एक बार वो भी सही तरीके नहीं उठाया और वो बंद कर दिया गया। दूसरी बात कि उन्होंने कहा जब 25 तारीख से लोकसभा चलेगी हम मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। नहीं, भाजपा के लोगों को बोलने नहीं देंगे, सदन चलने नहीं देंगे, भाजपा के कार्यालय में घुस जाएंगे। कुछ भी तो नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, क्या हुआ? कोई बोल ही नहीं रहा। और ये बड़बोलापन कहाँ है पप्पू यादव जी? पप्पू यादव जी कहाँ हो? बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हो, कहां हो तुम? सदन चलना बोलोगे कब? वास्तव में बोलने वाले हो कि ऊपर से कोई मलाई आ गया है? यार, सांसद हो, पहुंच गए होंगे, बोल के दिखाओ। बड़े दम भरते हो, चैलेंज देते हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन वाले कि घेरो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, आंदोलन आपके साथ खड़ा रहेगा, पीछे पीछे आपके साथ बड़े पैमाने पर लड़ता हुआ। अरे आओ तो, निकलो तो। सिर्फ मंचों पे आकर की वोट की लालसा, वोट की राजनीति करना छोड़ो। आप निर्दलीय हो, कई बार लोगों ने आपको निर्दलीय सांसद बना करके भेजा है। जनता का हित इससे सुरक्षित है, देश के लिए बोलो। नहीं करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और फिर यही प्रश्न को सांसद पप्पू यादव जी से बार बार पूछा जाएगा। मिलेंगे,
तो पूछा जाएगा, घर पे होंगे तो पूछा जाएगा, सदन में होंगे तो पूछा जाएगा, सदन के बाहर होगा तो पूछा जाएगा। पूछने का काम बंद नहीं करेगा। विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के सांसदों ने ये कहा था कि अब भाजपा घर में घुस के पैसा दिलवाएंगे। अब कहां गया समय? कब घुस रहे हैं, कब पैसे दिलवाएंगे? कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो झारखंड में कहते नजर आए पाई पाई का भुगतान देंगे। आपने अपने राज्य में कितना पाई पाई का भुगतान किया? क्या आप भूल गए? आप मध्य प्रदेश से 15 साल शासन करके आए, पैसा दिया आपने? कितनी एफआईआर कटी मध्य प्रदेश में? 200 से ज्यादा एफआईआर कटी है, एक भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट नहीं किया है। और वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को पता लग गया कि वो गृह मंत्री थे, जिनकी पुलिस कार्रवाई करनी थी उन्होंने नहीं किया, वो आज घर पे दतिया में बैठे हुए हैं। हाथ धोना पड़ा सत्ता से उनको। ऐसे ये सबक है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सबक सिखाया है। नोटा का बटन दबाएगा और उससे आपकी हार होगी। चलिए, तो चलते चलते सहारा निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी पीआईएल की सुनवाई भी होने वाली है। देखिए, सहारा निवेशकों से मैं अपील करूंगा कि अपना ज्यादा से ज्यादा डाटा हमको दे दे। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके इस लाइव के माध्यम से आपको चैनल पर आपको व्हाइट पट्टी नंबर चलता दिखेगा, उस नंबर पे संपर्क करें और सारे पेपर की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी साथ हमारे एड्रेस पर भेज दें। दोनों एड्रेस हम आपको दे देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वही मोबाइल नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है। उसमें आप अपना नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम लिखें और कहें, उसमें लिख दें कि मुझे पीआईएल में जोड़ना है। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा अपने कागज जितने आप दे देंगे, आपका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कह रहा है कि आप चिंता मत करें, ढेर बना के रखें, हमारा साथ दे, पैसा आपको मिलेगा, पाई पाई का पैसा मिलेगा। ये कोई मोदी सरकार नहीं करी, ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बात हमारी सुनेगा और निर्णय जनता के पक्ष में आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है।